आपकी आंखों को चश्मे की जरूरत है उनकी। ये अभी भी एक पत्थर बाकी है। तो आखिर बाप बेटे ने अपना मजाक उड़ाने के लिए सारी तैयारी कर ही ली। हो मॉम के नाम पे धब्बा। मजा तो तब आता जब आप लोग भी बोले लगाते। लेकिन लगता है आप दोनों में हिम्मत नहीं है। ये मैं यहाँ कैसे आया? मॉम, ये तो मेरे बचपन का घर था। तीनों डिवोर्स पेपर और इसे अभी के भी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मुबारक हो। इसका मतलब भगवान जी ने सच में मुझे सेकंड चांस दे ही दिया। लो, हो गया डिवोर्स। ना पापा को तुम्हारी जरूरत है और ना ही मुझे। आशु, ये क्या किया तुमने? जबरदस्ती का प्यार जानलेवा होता है पापा। मैं अपने पापा के लिए नई वाइफ और मैं अपने लिए मम्मी नंबर 2 ढूंढ लूंगा जो तुमसे लाख गुना सुंदर और अच्छी होगी। अब तुम दोनों बाप और बेटे सड़ो इस कूड़ेदान में। मैं चाहकर भी तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता। दुनिया में मुझसे बुरा कोई बाप ही नहीं होगा। बुरे लोग नहीं, बुरा वक्त होता है पापा, और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों मिलकर ना इस वक्त को भी बदल देंगे। बस हमेशा अपने पापा की हिम्मत बने रहना तुम। आशु, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है ना, तो तुम्हारी नई किताबों और तुम्हारी यूनिफॉर्म के लिए बस इतने ही पैसे हैं पापा के पास। बहुत है पापा। तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। हाँ? इस बार आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा पापा। अरे ये किसका बच्चा है? चाय वाला होगा। क्या छोड़ू, दो कड़क चाय लेके आ। कड़क चाय नहीं, कड़क नोटों का सौदा करने आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेगा मेरे पापा का नसीब चेंज। चलो नाश्ता कर लो आशु। आशु, गुल्लक। इंस्पेक्टर साहब, पैसे गए तो गए, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बस वही है मेरा जीने का सहारा। सीसीटीवी फुटेज में तो दिख रहा है तेरा बेटा ही गुल्लक लेके गया है। स्टॉक एक्सचेंज। आशु, तुम क्या करने वाले हो? पैसे कम थे और इस मित्तल गोल्ड स्टॉक से मैं 50 गुना पैसे बना लूंगा। पापा की तकदीर बदलने के लिए यहीं से शुरुआत करना ठीक होगा। काव्य मैम, आज का स्टॉक मार्केट तो डूब रहा है। जो गहराई में डूबती हुई शेयर मार्केट में से सबसे महंगा मोती बाहर निकाल ले, वही बनेगा एशिया की सबसे बड़ी कंपनी वरदान ग्रुप्स का फाइनेंशियल एडवाइजर। बच्चे, ये शेयर तुमने खरीदे हैं? मित्तल गोल्ड्स का प्राइस गिरने वाला है। बेटर है कि तुम ये स्टॉक वापस कर दो और अपने घर चले जाओ। आपको कुछ नहीं पता। एक सीक्रेट बताओ, अगले आधे घंटे में रशिया यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है और अगले 10 दिन में फॉरेन गोल्ड स्टॉक्स 50 गुना तक बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक सजेशन दूं? मुफ्त की सलाह ना मैं देता हूँ और ना ही लेता हूँ। जुबान संभाल कर बच्चे। तुम वरदान ग्रुप की सीईओ, दी फाइनेंशियल जीनियस मिस काव्या वर्धान से बात कर रहे हो। ये तो काव्या वर्धान है। उनके किसी गलत आदमी से शादी हो गई थी और डिप्रेशन के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बेटा, गोल्ड प्राइस कभी इतने नहीं बढ़ते हैं। इंटरनेशनल अलायंस सब संभाल लेंगे और किसी भी टाइप की कोई जंग नहीं होने वाली है। ये लड़की सुंदर भी है, शरीफ भी है। क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाऊं? पापा की जिंदगी बन जाएगी और इनकी भी बच जाएगी। हेलो, कहाँ खो गए? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, एक शर्त लगाएंगी? कैसी शर्त? अगर अगले 20 मिनट में स्टॉक कम हो गया
तो मैं कभी अपने पापा के पैसे स्टॉक में नहीं लगाऊंगा और आपसे माफी भी मांग लूंगा। और अगर स्टॉक बढ़ा तो आप मेरी हर बात मानेंगे और मेरे पापा से शादी करके मेरी मम्मी नंबर 2 बन जाए। ये मेरी तरफ से शगुन है। शादी पक्की समझे? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर हाँ, अगर तुम हार गए तो तुम अपने पापा के पैसे कभी वेस्ट नहीं करोगे और यहाँ से सीधा घर चले जाओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आशु, आशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और गुल्लक के पैसे कहाँ हैं? वो सारे पैसे मैंने स्टॉक पे लगा दिए पापा। इतनी मेहनत से एक एक पाई मैंने जोड़ के वो पैसे इकट्ठे किए थे और तुमने ऐसे गवा दिए। हमारी तकदीर बदलने वाली है और वो सिर्फ 20 मिनट में। रातों रात अमीर हो जाएंगे। घर, गाड़ी, बंगला हम सब ले लेंगे। रातों रात अमीर? चप्पल चुराने वाले कब से महंगे जूते पहनने के ख्वाब देखने लगे। और तू टिंगू, शेयर मार्केट के बारे में पता भी है तुझे कुछ? जबान संभाल के बात करो। और तुम अपनी औकात संभाल कर बात करो। करण मल्होत्रा को आखिर क्या रहे हो तुम? बाहर मार्केट में न्यूज है कि एक बेटे ने बाप के सारे पैसे लंगड़े घोड़े पे लगा दिए। अभी पता चला कि वो तो तुम दोनों हो। मेंढक होकर आसमान तक छलांग मारना चाहता है। अच्छा वाह, तुम दोनों के साथ ना मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, नहीं तो मैं भी एक मजाक बनकर रह जाती। गरीब भले ही हम, पर सस्ते में तुम जैसी पट गई। बहुत जुबान चलती है तेरी। स्टॉक की स्पेलिंग भी आती है? STOCK। क्या कर रहा है? बातें बात हो गई, अब तुम्हारी पोल खोलने का टाइम आ गया है। आ कितने बुरे स्टॉक्स खरीदे आपने यहाँ। सुने टिंगू, सिर्फ पैसे लगाना शेयर मार्केट नहीं है। घोड़े पे दाव लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस खेल की समझ होना। असली खेल वही है, समझा? और वो देख, तेरा स्टॉक तो नीचे ही गिरता जा रहा है। और वैसे भी गंदी नाली के कीड़े ना समुंदर के रास्ते नहीं ढूंढते, वो गली के गटर में ही रहते हैं। शौर्य, मेरी मानो ना तो तुम इसे किसी सिग्नल पे बैठा दो और तुम भी आजाद हो जाओ। बस 10 मिनट नहीं 5 मिनट और, फिर देखते हैं स्टॉक बढ़ेगा और तुम सब हमारे पैरों में गिर जाओगे। ऐसा तो ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। नहीं आशु, कोई शर्त लगाने की जरूरत नहीं। चलो हम यहाँ से चलते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टॉक को भूल जाओ, पापा के साथ घर जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हुआ, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आशु चलो। रुको पापा, अब तक बेटा सीखता था और बाप सिखाता था, आज से बेटा सिखाएगा और बाप सीखेगा। बस एक बार मुझ पर विश्वास कर लीजिए पापा। क्या लाइफ में एक बार नहीं जीतना चाहते? जीतने के लिए किस्मत चाहिए, लेकिन तुम्हारे कपड़ों की तरह तुम्हारी किस्मत भी फटी हुई है। बाप भिखारी तो बेटा जुआरी। वाह। शुक्र है मैंने इसकी कस्टडी नहीं दी, वरना मेरे पैसे भी चला देता। करण, तुम ना जीनियस हो, जो इसका असली रंग तुमने पहले ही देख लिया। और मैं तो हैरान हूँ कि मेरे कोख से ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तुम्हारी गलती नहीं है डार्लिंग, इस शौर्य के खून में ही गंदगी है। और एक भिखमंगे का बेटा तो जुआरी ही निकलेगा ना। सही है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। हार जीत का तो पता नहीं आशु, पर आज किसी के दांत जरूर टूटेंगे। गार्ड्स! अरे हटो तुम। क्या बात है पापा? शौर्य, तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया हो या नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और आशु बिल्कुल सही कह रहा है, हमेशा हम हारे क्यों? पापा, आज के बाद आप कभी नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगा। बोलो करण, कैसी शर्त लगानी है तुम्हें? अगर अपने आप को शर्मिंदा करना ही है तो कर लो,
15 मिनट में अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं आया तो तुम दोनों जिंदगी भर मेरे नौकर बन के रहोगे। लेकिन आशु बच्चा है, इसमें उसे घसीटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई बात नहीं पापा, जीत हमारी होगी। शौर्य, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम जीत जाओगे? क्या तुमने सच में मान लिया है कि तुम्हारा बेटा यूं ही हवा में कोई भी शहर चुन लेगा और पैसे लगा देगा और तुम पैसे जीत जाओगे? लेकिन अगर आप हार गए तो? अगर हम हार गए तो यही सबके सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगेंगे और तुम दोनों के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। पक्की बात? पक्की। लेकिन अब तेरे पास सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। जिंदगी भर मेरे जूते साफ करने के लिए तैयार हो जा। सॉरी, तू आशु को अच्छे स्कूल में डालना चाहता था ना? टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं डालूंगा, लेकिन प्यून बनने के लिए। अभी समय बाकी है। तुम्हारा समय तो तभी खत्म हो चुका था शौर्य, जब तुमने करण मल्होत्रा से पंगा लिया था। अगर मुझे अपनी असलियत इनसे छुपानी ना होती तो मैं इनकी मदद जरूर करती, लेकिन ये स्टॉक मार्केट किस्मत के दम पे नहीं चलती है। समय खत्म हुआ आशु, जूते साफ करने के लिए तैयार हो? आशु को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी नादानी समझ के उसे छोड़ दो। ठीक है, इसे माफ कर दूंगा, लेकिन तू अभी सबके सामने मेरे जूते चाटेगा। क्या हुआ शौर्य? तू तो कहता था बेटे के लिए जान भी दे देगा, तो घुटने टेक, चाट मेरे जूते। दिखा कितना प्यार करता है तू अपने बेटे से। मैं झुकने के लिए तैयार हूं। पापा, छुपने का जमाना गया। अब दुश्मन की गुरूर को अपने ऊपर लाने का वक्त आ गया। अटेंशन प्लीज, आज मित्तल गोल्ड स्टॉक की कीमत में 50 गुना की भारी उछाल आई है। सभी शेयर होल्डर्स तुरंत ध्यान दें। ये अचानक स्टॉक ऊपर कैसे जा रहा है? इम्पॉसिबल। पापा, आज से आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज़ नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।